आप जब पढ़ने बैठते हो ना तो आपको खुद एहसास हो जाता है कि देयर आर सम टॉपिक, कुछ तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी आपको जो पढ़ रहे हो ना वो आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन यही चीजें एक साल बाद या कुछ दिनों बाद बहुत इजी लगने लगेंगी। क्यों? क्योंकि नथिंग इज टफ, बस वो नया है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना प्रीवियस ईयर पेपर की, आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ेंगी। कहते हैं कि एक्सपीरियंस जो है सबसे बड़ा टीचर है। एक दिन आप गलती करोगे ना, दूसरे दिन वो गलती दोहराओगे ही नहीं। कि कुछ इंटेलिजेंट और कुछ डफर नहीं होता, हर एक बच्चा स्पेशल है। आप अपने आप में स्पेशल हो, स्पेशल थे, स्पेशल रहोगे। इसे कोई नहीं बदल सकता, ना ही कोई बदल पाएगा। आज आपके सामने मैं आया हूं कुछ बातें करने, आप सभी को भरोसा दिलाने के हाँ आप भी कर सकते हो। हाँ, आप सभी को वो सच बताने, आप सभी के अंदर उस छुपे हुए इंसान को जगाने जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में आपकी मदद कर सकता है। तो हेलो बच्चों, मैं हूं आकाश श्रवण। आप सभी के साथ काफी लंबा सफर मैं तय कर चुका हूं और ये लंबा सफर बहुत ही शानदार रहा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना। इस सफर में आप और मैं मिलकर बहुत लंबी दूरी तय कर पाए हैं, लेकिन अब ये जो समय है ना, ये समय है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करने का। ये समय है आपकी सारी तैयारी को इनहेंस करने का। ये समय है आपने अभी तक क्या किया, आपने अभी तक क्या सीखा, आपने अभी तक क्या जाना, उसे पहचानने का। तो देखो बेटा, क्लास आप अटेंड रेगुलर करते हो, प्रैक्टिस आप रेगुलर कर रहे हो, लेकिन इसके बाद भी कहीं कुछ गड़बड़ रह जा रही है जिसके कारण आप परफेक्ट स्कोर नहीं कर पा रहे हो। अब बात यह है, मेहनत भी हो रही है, डेडिकेशन भी हो रही है, क्लासेस भी अटेंड हो रही हैं, डीपीपी भी हो रही है, होमवर्क भी हो रहा है, लेकिन मार्क्स फिर भी नहीं आ पा रहे हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। उन गड़बड़ में कुछ कमियां जो रह जाती है ना, उन कमियों को दूर करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको परफेक्ट मार्क्स मिले। और इसी के लिए आज की ये जो वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप सभी के सामने लेकर आने वाली है। हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, किस तरह से किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बस इतना सही आपको सीखना है। एक एक करके आपने पूरे चैप्टर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट पढ़ डाले, लेकिन उसके बाद भी अब जब आप एग्जाम हॉल में गए ना तो ऐसा लगा यार मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। पता है क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने इतना सारा पढ़ लिया कि एक टॉपिक पर भी अच्छी तरह से ध्यान ना दे पाए। हम इस कोशिश में थे कि यार हम पूरा पढ़ेंगे, हम इस कोशिश में नहीं थे कि हम यार कम पढ़ेंगे लेकिन परफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हमेशा हमें बहुत सारे की तरफ नहीं भागना। हमें क्वांटिटी, ठीक है क्वांटिटी बहुत जरूरी है, लेकिन क्वालिटी स्टडी भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि भाई साहब आज के दिन आपने 50 टॉपिक इकट्ठे कर लिए और इन 50 टॉपिक को आपने पढ़ तो लिया, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल में गए आपके साथ चिन टपाक डमडम हो गया। तो याद रखिएगा इन सभी बातों को। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब आप क्लास अटेंड करते हो ना तो हमें एग्जाम में ऐसा प्रिडिक्शन होता है, आप लोगों के फ्रेंड्स कहते होंगे भाई ये टॉपिक तो करके ही जाना, टीचर इस टॉपिक को तो एग्जाम में देगा ही। सबसे पहली बात, शुरुआत वही हो जाती है। आप जब पढ़ने बैठते हो ना तो आपको खुद एहसास हो जाता है कि देयर आर सम टॉपिक, कुछ तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो उन टॉपिक की लिस्ट बना लो यार। जैसे आज आपको लगा कि नहीं यार आज सर ने ये पढ़ाया है, आज आस्था मैम ने ये पढ़ाया है, आज प्रिंस सर ने ये पढ़ाया है, तो ये जब हम पढ़ाते हैं ना तो पढ़ाते पढ़ाते एक शब्द बोलते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, लिटरली वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप मार्क कर लो कि भाई साहब इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इस टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टॉपिक को हम लिखेंगे कैसे। एक लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अब उस लिस्ट को ऐसा बनाइए कि खुद को समझ आ जाए। ऐसा भी ना बनाना कि भाई साहब इतनी सुंदर राइटिंग लिख दी, सुंदर का मतलब समझ रहे हो, खुद पढ़ने बैठे हो तो खुद को ही ना समझ आए। ठीक है, एक टॉपिक वाइज लिस्ट बनाओ। अब टॉपिक वाइज लिस्ट कैसे बनाओगे? जैसे मान लो आपने यहाँ पर बना लिया साइंस, ठीक है, यहाँ पर आपने बना लिया साइंस, यहाँ पर आपने बना लिया हिस्ट्री, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपने बना लिया हिंदी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पर आपने बना लिया इंग्लिश। ठीक है ना। अब देखो बेटा, आपने मान लो मैं एक का एग्जांपल देता हूं। साइंस में आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 1, इमेजिन करो साइंस में आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आप चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हो ना, तो चैप्टर नंबर 1 में आपको जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे हैं, चैप्टर नंबर 1 में आपको जो जो लगा है कि नहीं ये आ सकते हैं, इनके आने की संभावना है, ये लो भाई टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट ये बन गई हमारी। जब आप सॉल्व करने बैठोगे ना तो उस टॉपिक से जितने भी वाइस वर्स है ना उन सबको सॉल्व कर लियो, चैप्टर आपको इजी लगने लगेगा। पता है, कोई भी चीज टफ नहीं होती, वो चीज नई होती है। ठीक है, आप अभी आप 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास में होगे। अगर मैं आपको फर्स्ट क्लास की स्टडी कराऊं ना तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि जब आप फर्स्ट में थे ना आपके लिए वो सब नया था। अब हैबिचुअल हो चुके हो, अब आप आदी हो चुके हो। अब आपको अगर वो सारी बातें सिखाऊंगा ना तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है। अभी आपको जो पढ़ रहे हो ना वो आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन यही चीजें
एक साल बाद या कुछ दिनों बाद बहुत इजी लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि नथिंग इज टफ, बस वो नया है। ठीक है, अब उस नए को पुराना करने का एक ही तरीका है भाई साहब, एक ऐसी लिस्ट बनाओ और उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर योर डाउट्स। क्या हुआ कि जब हम पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते हमारे जो टीचर थे बड़ा शानदार सा टॉपिक, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे थे, इतने में आपके फ्रेंड ने मैसेज किया, ओ सुन तो चिंतबाक डम डम। लो भाई सब, कॉन्सेंट्रेट खत्म, ध्यान खत्म, काम खत्म, सुन बैठे सन्नाटा, काम समाप्त, जीरो हो गया, डाउट बन गया। अब हम जब पढ़ने बैठे, प्रैक्टिस करने बैठे, तो यार ये कौन सी बला का नाम है, ये तो हमको पता ही नहीं है, ये कब पढ़ा दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, अगर डाउट्स हैं, अगर किसी टॉपिक में आपको ऐसा लगता है नहीं दिक्कत है, अगर किसी टॉपिक में आपको ऐसा लगता है नहीं परेशानी है, अगर आपको किसी टॉपिक में लगता है नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, तो उस डाउट को आपको क्लियर करना ही है, उस डाउट को आपको क्लियर करना ही है। किसी प्रकार का डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। आप 100% का अटेम्प्ट करो, 99% आपके आ जाएंगे। 100% भाई साहब मानव है, इंसान है, गलती तो करेगा, तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना। अगर आपको डाउट है ना, आप पूछो। आप ठीक है टीचर से पूछ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप अपने फ्रेंड से भी पूछो यार। क्यों, क्या होता है ना, फ्रेंड्स जो होते हैं ना, ये ईश्वर के दिए हुए रिश्ते नहीं होते। हाँ, ईश्वर ने जरिया बना के जरूर भेजा है उन्हें हमारे लिए, लेकिन हम बनाते हैं, और उनसे अच्छी बॉन्डिंग आपकी जिंदगी में किसी से नहीं हो सकती। आप अपने फ्रेंड्स से भी पूछो यार। टीचर से पूछते हो, बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड नहीं बता पाया, मम्मा से पूछो, पापा से पूछो, मम्मा पापा मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, आप क्या मेरी हेल्प करोगे? अरे मम्मा पापा नहीं, बहन भाई से पूछो, बड़ा भाई हो, अरे छोटे भाई से पूछ लो यार। डाउट ही तो कर रहे हो, कुछ ज्ञान ही तो ले रहे हो, ज्ञान में क्या छोटा क्या बड़ा, सब बराबर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट्स क्लियर करना ही है, आपको डाउट को क्लियर करना ही है बेटा। आपने जहां डाउट लगा, वो कहते हैं ना कि एक छोटे छोटे पत्थरों से बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है, बस वही है। अगर आपने छोटे छोटे डाउट्स क्लियर नहीं करे ना, तो ये आगे जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होकर आपके लिए बहुत सारा बैकलॉग, बहुत सारी दिक्कत, और ये सारी दिक्कत और जो बैकलॉग है ना, आपके मार्क्स को रिड्यूस करने में सबसे टॉप पर रहेंगे। तो डाउट को क्लियर करना आपकी प्रायोरिटी है। किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होना चाहिए। हर शंका का हर सब्जेक्ट में समाधान आपको होना चाहिए। पता है डाउट्स किसके निकलते हैं? डाउट भी उसके निकलते हैं जो पढ़ता है। अब ये ना सोचना सर डाउट्स ही नहीं है। डाउट्स इसलिए नहीं क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है। जो पढ़ता है, जो सोचता है, वो जो इमेजिन करने की कोशिश करता है ना, डाउट भी उसके ही निकलते हैं। तो भाई साहब डाउट निकलेंगे तभी जब आप पढ़ोगे। तो क्लियर योर डाउट्स, आपके डाउट्स क्लियर जरूर करें। सर मैम ने पूरा सिलेबस पढ़ा दिया, सर मैम ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, अब हम चेक कैसे करें कि हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स आ सकते हैं, हम प्रेडिक्शन कैसे लगाएं? इसका सिंपल सा तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करो। और ऐसे सॉल्व नहीं करना कि भाई साहब क्वेश्चन देख लिया और आंसर देख लिया ना, एग्जाम की तरह। आप भाई अपना टीचर आपसे अच्छा कोई नहीं है, और एग्जाम की तरह देना है। आपके आसपास ना किसी तरह की नोटबुक होना चाहिए, ना किसी तरह का फोन होना चाहिए, कुछ नहीं। बस आपके सामने क्वेश्चन पेपर, आपके पास पेजेस, और जिस तरह से एग्जाम देते हो ना, वो एग्जाम उसी तरह से आपको लिखना है, और उसके बाद खुद चेक करना है। अगर आप खुद चेक नहीं कर पा रहे हो, आपके बड़े भाई से चेक करा लो, आपके टीचर से चेक करा लो, लेकिन करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना प्रीवियस ईयर पेपर की, आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ेंगी। और एग्जाम में आपके चेहरा देखने के मार्क्स थोड़ी ना मिलते, एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं कि आपने लिखा कैसा है। एग्जाम में इस चीज के मार्क्स थोड़ी मिलते हैं कि तुमने भाई साहब बालों में लाल कलर लगाया है, पीली शर्ट पहनी है, हरी पैंट पहनी है, लाल जूता पहने और नीले कलर का गॉगल लगाया है, बाल ब्राउन कलर के हैं। इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। मार्क्स मिलते हैं किसके? आपने लिखा कैसा है। क्योंकि और बेटा लिखने के ही मतलब भाई साहब आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, आप किस तरह से सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ा रहे हो, किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन है एग्जाम की कॉपी में, उसी चीज के मार्क्स मिलते हैं। और ये सारी चीजें सुधरेंगी कैसे? इन सारी चीजों को सुधारने का एक ही तरीका है, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब ये कहां मिलेंगे? अरे इंटरनेट यार, आजकल इंटरनेट का जो जाल है ना, ये इंटरनेट का जो जाल है, ये जाल में सब कुछ मिल जाता है। आप ढूंढो तो, कोशिश तो करो, सब मिलेगा। और आपको पता ही है PW भाई साहब समय समय पर आप सभी को टेस्ट करवाता रहता है। आप सभी का सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, आप सभी का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, पूरी की पूरी तैयारी को एनहेंस किया जाता है, आपके अंदर छुपे हुए कॉन्फिडेंस को निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आप खुद के टीचर बन जाओगे ना, कहते हैं कि एक्सपीरियंस जो है सबसे बड़ा टीचर है। एक दिन आप गलती करोगे ना, दूसरे दिन वो गलती दोहराओगे ही नहीं। याद रखिएगा, ये चीजें, ये मजाक नहीं है, लिटरली ये चीजें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अब भाई साहब पढ़ने लिखने का समय ये सबसे जरूरी होता है। कहते हैं ना कि अगर आपकी चीजें सिस्टमैटिक नहीं हो रही है ना, तो आप व्यस्त नहीं हो, अस्त व्यस्त हो। अगर आपकी चीजें, आपने सोचा आज हमको फिजिक्स पढ़ना है, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, पर रात हो गई हम पढ़ ही ना पाए क्योंकि वी आर नॉट मैनेज्ड,
हम मैनेज नहीं है। और इसको कैसे सुधार करेंगे? इसे सुधार करने के लिए एक स्टडी शेड्यूल होना चाहिए। हर सब्जेक्ट का टाइम फिक्स होना चाहिए कि किस टाइम आपको पढ़ना है। अच्छा, ऐसा हो गया सर, आज हमने प्लानर बना लिया, पूरा टाइम टेबल बना लिया, पर हम उसे फॉलो ना कर पाए। कल हमारे कजन का बर्थडे था, परसों हमारे मम्मा ने छोले भटूरे बना लिए, हम खाने में बिजी हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना यार, एक दिन मिस हो गया ना, लेकिन अगले दिन तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो ना। ऐसा हम सारे जो है ना, हमारा परिवार जो होता है, हम भारतीय जो है परिवार में कुछ ना कुछ खुशियां मनाने के लिए एकत्रित हो ही जाते हैं। तो इस दौरान आपका हो सकता है शेड्यूल थोड़ा सा मिस हो जाए, तो घबराने की बात नहीं, आज मिस हो गया लेकिन कल तो उसे कंटिन्यू कर सकते हो ना। एक प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है पढ़ाई करने के लिए। और अभी आप 8th क्लास में हो, 7th क्लास में हो, 6th में हो, 5th में हो और 9th में हो, 10th में हो, अगर आपने अभी से मैनेजमेंट करना सीख लिया ना, तो आने वाले भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इतना सारा जो सिलेबस होगा ना, उस इतने सारे सिलेबस को आसानी से करना आप आसानी से सीख जाओगे। तो एक प्रिपेयर करो प्रॉपर टाइम टेबल। उस स्टडी शेड्यूल में सिर्फ किताबों के बीच में मत खो रहना, उन स्टडी शेड्यूल में बीच बीच में ब्रेक होना चाहिए। उस स्टडी शेड्यूल में बीच बीच में अपने आप को खेलने कूदने का समय देना चाहिए। हो सकता है आप में से कोई विराट कोहली निकल जाए, हो सकता है आप में से कोई नीरज चोपड़ा निकले, हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट छुपा हुआ हो जो कि आपको किताबों से ऊपर ले जाए। तो आपको अपने फेवरेट स्पोर्ट को आपकी डेली रूटीन में ऐड करना ही है। अगर ऐसा ना किया तो खुद के साथ अत्याचार कर रहे हो। दोस्तों को भी समय देना जरूरी है, परिवार को भी समय देना जरूरी है, उसके बाद परिवार को समय देने के बाद अपने आप को भी समय देना बहुत जरूरी है। एक गेम रेगुलर रूटीन में रखिए, एक गेम आपको खेलना ही है, कोई कुछ कहे कोई भी कुछ कहे, लेकिन खेलना है खेलना है खेलना है रेगुलर। शरीर है भाई साहब, इसको भी तो एनर्जी चाहिए, कहां से दोगे? खेल कूद के। आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब हम तो ठहरे साइंस वाले, अब जब हम साइंस का चेक करते हैं ना, साइंस का क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं ना, तो हम इन कुछ बातों को देखते हैं कि बच्चे ने लिखा कैसा है और समय समय पर जरूरत पर उसने डायग्राम्स बनाए हैं या नहीं। क्योंकि इन विचित्र से चित्र को अपनी चित्रकारी की अदाकारी से जब आप बनाते हो ना, तो इसी के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो बेटा साइंस जो है डायग्राम का सब्जेक्ट है, जिसमें आपको ढेर सारे डायग्राम्स बनाना पड़ते हैं। और डायग्राम बना के छोड़ना दियो कि ये लो आकाश सर बना दिया हमने डांस करते हुए, नहीं, उनको एक्सप्लेन भी करना है। उनके बाद क्या करना है, उनको एक्सप्लेन भी करना है। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डायग्राम और एक्सप्लेनेशन दोनों का है। साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको डायग्राम तो बनाना ही है, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देना ही है। ठीक है, केमिस्ट्री में हो सकता है प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट हो जाए, फिजिक्स में हो सकता है डिफरेंट हो जाए, बायोलॉजी में हो सकता है डिफरेंट हो जाए, लेकिन इन सभी को चीजों को मैनेज करना ही तो साइंस है। साइंस जो है ना, ये एक आर्ट है जो आपकी जिंदगी को जीने का तरीका बताता है। और चीजों को मैनेज करना, ये भी तो एक साइंस है बेटा। तो जब भी आप साइंस के आंसर दे रहे हो ना, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स, चाहे बायोलॉजी, कुछ भी हो, प्रॉपर जगह पर प्रॉपर डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन पूछा गया है, उस तरह का एक्सप्लेनेशन देना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बहुत क्या होता है कि हमारे परिवार में ऐसा जरूर बोला जाता है, देख पड़ोसी शर्मा जी का लड़का जो है ना 99% लाया। कोई दिक्कत नहीं ना यार, हमारे मतलब ये हमारी सोसाइटी की कमी है कि अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से कंपेयर किया जाता है, ना जाने क्यों। मेरे साथ भी ऐसा हो, मेरे मम्मी पापा भी आज भी कर देते हैं कभी कभी, पर हम अपने आप में एक स्पेशल हैं। शायद मेरा जन्म आप सभी को पढ़ाने के लिए ही हुआ था, मेरा जन्म इन लाखों बच्चों के भविष्य को बदलने के लिए ही हुआ था। संभव था आपके साथ भी हो सकता है कि शायद आपका जन्म 99% लाने के लिए ना बना हो, आपका जन्म 98% लाने के लिए बना हो। आप अपने आप में स्पेशल हो, आप अपने आप में यूनिक हो, आप अपने आप में परफेक्ट हो। इस बात को याद रखना। कोई दिक्कत नहीं ना यार, हमारा टीचर हमें बोलता है कि तुझसे ना हो पाएगा, नहीं, टीचर हम करके दिखाएंगे क्योंकि वी आर स्पेशल। अच्छा ये भी है कि हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि सर वो मेरा फ्रेंड है, उसने पूरा चैप्टर 10 मिनट में मेमोराइज कर लिया, उसने पूरा चैप्टर 10 मिनट में समझ लिया। कोई दिक्कत नहीं ना, उसे 10 मिनट लगा, हमें 2 घंटे लगे, कोई दिक्कत नहीं ना। समय लगता है। एक दिन के अंदर सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाओगे आप। वो सचिन तेंदुलकर को बनने के लिए हजारों तो ज्यादा बोल दिया, कई लंबे सालों की प्रैक्टिस लगी है। तो सोचो ना यार, जीवन एक तप है जिसमें अपने ज्ञान की आहुति आपको देना है। तो सोचो उस तप को जब आप कर रहे होगे तो कितनी मेहनत लगेगी, कितनी डेडिकेशन लगेगी। और इस बात को हमेशा माइंड में रख लेना कि कुछ इंटेलिजेंट और कुछ डफर नहीं होता, हर एक बच्चा स्पेशल है। आप अपने आप में स्पेशल हो, स्पेशल थे, स्पेशल रहोगे, इसे कोई नहीं बदल सकता, ना ही कोई बदल पाएगा। थोड़ा बहुत शायद आपको मैंने मोटिवेट किया हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।
अपने आप को समय समय पर पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाओं और बधाई के साथ आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। क्लास में मिलते हैं, तैयार रहना। बाय बाय।